नमस्कार दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ मतलब जो कि जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणु से होता है। जो डिजीज़ या जो रोग जीवाणु से होती हैं उसे बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं या जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डिजीज़ एंथ्रेक्स डिजीज़। एंथ्रेक्स डिजीज़ तो सबसे पहले समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम और किस किस नाम से जाना जाता है इसे। तो इसे अपन को, जैसा कि अपन को पता ही है, अपन को भी कभी घर पे कुछ और बोलते हैं और स्कूल में कुछ और बोलते हैं, वैसे ही इन्हें एरिया वाइज कुछ और बोलते हैं। वैसे सब मिल्ज-ब्रांड डिजीज़, सारबोन डिजीज़, तारका और स्प्लेनिक फीवर इसलिए बोलते हैं प्लेही बुखार। स्प्लेनिक फीवर या प्लेही बुखार इस डिजीज़ को या इस रोग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोग होता है ना, इस रोग में स्प्लीन या प्लेही का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इसको स्प्लेनिक फीवर कहा जाता है। और वूल शॉर्टर डिजीज़ मतलब ऊन शॉर्टर रोग, मतलब जो ऊन से होता है। ऊन से कैसे होता है जैसे कोई आदमी होता है जो कि भेड़ होती है, उसको ऊन काटता है तो आदमी की यदि कोई घाव हो तो वो स्पोर होता है ना ऊन में, जो वो उस घाव में चला जाता है, जिससे वो रोग आदमी में भी हो जाता है, इसलिए इसे वूल शॉर्टर डिजीज़ कहा जाता है। और ये एक्यूट और पर एक्यूट दोनों होती हैं, और इसमें एक्यूट सामान्यतः ज़्यादातर तो एक्यूट ही होती हैं। और ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब पशु से इंसान में फैल जाती है, जैसे कि वूल शॉर्टर डिजीज़ इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि ये भेड़ से आदमी में आ जाती है। किससे? घाव के थ्रू। स्पोर होता है ना, जो जीवाणु, स्पोर बीजाणु होता है ना, वो उसमें से आ जाता है जीवाणु, जो कि अरे उसमें किसमें घाव में आ जाता है, जिससे वो ये डिजीज़ आदमी में फैल जाती हैं। और ये जीवाणु है ना कैप्सूलेटेड होता है। कैप्सूलेटेड मतलब ये ढका हुआ होता है, जो कि डी ग्लूटामिक एसिड का बना होता है, इसलिए ये जीवाणु 60 साल तक मिट्टी में रह सकता है। जिससे कोई किसान होता है, वो कोई खेत में काम करता है तो मिट्टी से वो रोग उसमें आ जाता है, जीवाणु उसमें आ जाते हैं आदमी में, जिससे वो डिजीज़ हो जाती है आदमी में, इसलिए ये जूनोटिक डिजीज़ है। स्प्लिनोमेगेली मतलब प्लेही का आकार बढ़ना बैक्टीरियल डिजीज़ है ही, जीवाणु से होने वाली ये डिजीज़ है। और ये जीवाणु से होने वाली पहली बीमारी है। जीवाणु से होने वाली पहली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स डिजीज़। तो इटियोलॉजी मतलब किससे होती है ये डिजीज़ बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है, याद रखना है। और ये बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, ये रोड शेप्ड होता है, नॉन मोटाइल होता है, कैप्सुलेटेड होता है मतलब ढका हुआ होता है डी ग्लूटामिक एसिड की वजह से, जिससे ये बहुत सालों तक जीवित रह जाता है मिट्टी में। और एरोबिक होता है मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जीवित रहता है, बिना ऑक्सीजन ये मर जाता है। और ग्राम पॉजिटिव होते हैं मतलब ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इसमें 2 प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो कि रोगजनक के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट मतलब घटक, कारक क्या है बैसिलस एंथ्रेसिस के। ये बैसिलस एंथ्रेसिस या जो कि एंथ्रेक्स डिजीज होती है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होती है मतलब एक्सोटॉक्सिन होती हैं, एंडोटॉक्सिन नहीं होती, एक्सोटॉक्सिन होती है, बाह्य प्रकृति के होते हैं। तो अब कारक क्या देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर इडेमा फैक्टर मतलब सूजन। तो सूजन एडिनाइलेट साइक्लेज की वजह से, इडेमा फैक्टर जो होता है एडिनाइलेट साइक्लेज की वजह। और दूसरा फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब सुरक्षात्मक कारक। तो सुरक्षात्मक कारक होता है एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी, भक्षक कोशिकाओं की क्रियाओं को रोक देता है। जो खाने वाली कोशिका है ना, उनकी क्रियाओं को रोक देता है। और फैक्टर थर्ड आता है लीथल फैक्टर मतलब घातक होता है, ये मौत के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि जिंक डिपेंडेंट मेटोप्रोटीज होता है, मेटेलोप्रोटीज होता है। फैक्टर थर्ड होता है ना, वो लीथल फैक्टर होता है मतलब
मौत के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि जिंक डिपेंडेंट मेटेलोप्रोटीज होता है, जो कि मैक्रोफेज को स्टिमुलेट उत्तेजित करता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे लक्षण क्या क्या है, मतलब क्या क्या लक्षण दिखेंगे इसमें कि ये एंथ्रेक्स डिजीज है। लक्षण क्या अपन को कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तापमान बढ़े, मतलब फीवर आ जाएगा, हाई फीवर आ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब रक्त होता है ना, खून, वो क्लोट उसका उनका नहीं बनेगा। ये प्राकृतिक छिद्रों से, जैसे नाक, कान, उनसे ये एनस वेजाइना जो भी, इनसे ये रक्त निकलता जाएगा और थक्का नहीं बनेगा, क्लोट बनेगा ही नहीं। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम लक्षण क्या होएगा? मैं पर एक्यूट डिजीज मतलब मौत हो जाएगी, एकदम मौत हो जाएगी, यानी मतलब अपन को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी डेथ हो गई, किस वजह से हुई, एकदम डेथ हो जाएगी। और रीज़न क्या क्या कारण हो सकते हैं मौत के कारण? तो कारण ये हो सकता है सेप्टिसेमिक शॉक, मतलब एकदम ताप का बढ़ना और मृत्यु हो जाती है। और एक्यूट रीनल फेलियर, तीव्र मतलब एकदम वर्क का फेलियर हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब फेल हो जाता है। और टर्मिनल एनोक्सिया, मतलब लास्ट में क्या हो जाता है, उत्कों तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है, कम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मतलब रीजन ऑफ डेथ क्या क्या है? सेप्टिसेमिक शॉक, एक्यूट रीनल फेलियर और टर्मिनल एनोक्सिया। अब है लीजन सीन आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या क्या अपन को मतलब पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब वैसे तो इसका पोस्टमार्टम करते ही नहीं है, फिर भी लीजन क्या पता चलेगा मौत के बाद कि ये एंथ्रेक्स डिजीज है। तो मौत के बाद क्या जख्म या घाव होते हैं? तो देख, लीजन सीन आफ्टर डेथ, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली मतलब तिली का आकार बढ़ना, तो बता ही दिया। और राइगर मोर्टिस एब्सेंट होता है, ये याद रखना, एंथ्रेक्स डिजीज में राइगर मोर्टिस नहीं होता है। सामान्यतः हर डिजीज में मतलब मरने के बाद कठोरता आती है, लेकिन इस डिजीज, यदि इस डिजीज से यानी मतलब मरा हुआ हो तो उसमें राइगर मोर्टिस नहीं पाया जाता, मतलब शरीर कठोरतापन नहीं पाई जाएगी। तो याद रखना राइगर मोर्टिस एब्सेंट। ये बता ही दिया, ब्लैक कलर ब्लड, मतलब ब्लड निकलता जाएगा, क्लोट बनेगा नहीं। क्लोट क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं? क्योंकि बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ना, उसमें ये फाइब्रिनोलाइसिन, मतलब फाइब्रिन को तोड़ने वाली कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब ये फाइब्रिनोलाइसिन को सिक्रेट करता है, इसलिए इसमें थक्का या क्लोट ब्लड का नहीं बन पाता है, जिससे नेचुरल ओरिफिस होती है ना, उनसे ये नाक, मुंह, कान, जैसे एनस वेजाइना, उनसे खून लगातार निकलता रहेगा। अब है 3 फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स इन ह्यूमन। 3 फॉर्म जो ह्यूमन में होती है ना, अपन में क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले होती है पल्मोनरी फॉर्म, वूल शॉर्टर डिजीज, मतलब फुफ्फुसी रोग, मतलब लंग में, फेफड़ों में। सबसे पहले फेफड़ों में होएगी, ऊन उद्योग में जो भी काम करेंगे ना, उनमें चली जाएगी घाव के थ्रू, जो कि फेफड़ों में जाके जो उसमें जो ऊन उद्योग में जो भी पर्सन काम करेगा, वो जीवाणु जो भी बैक्टीरिया स्पोर है, वो सांस लेंगे जब, तो सांस के थ्रू वो सीधे लंग में चले जाएंगे, जिससे फुफ्फुसीरू पल्मोनरी फॉर्म हो जाएगी, जिसे पल्मोनरी फॉर्म कहते हैं। और दूसरी फॉर्म है इंटेस्टाइनल फॉर्म। इंटेस्टाइनल फॉर्म कैसे होती है? यदि कोई एंथ्रेक्स एनिमल मर गया, उसका कोई मतलब जानवर खा गया हो, या फिर कोई ह्यूमन खा गया, उसके अंतःग्रहण से जो भी इंटेस्टाइनल फॉर्म है, उसमें सीधा वो स्पोर जो कि आंत में जाएगा, जो कि इंटेस्टाइनल फॉर्म होएगा। मरे हुए जानवर का अंतःग्रहण खाने से ये इंटेस्टाइनल फॉर्म में जाता है। और क्यूटेनियस फॉर्म, हाइड बॉर्डर डिजीज, मतलब स्किन से होती है। क्यूटेनियस पोस्टल फॉर्म, मतलब ये क्यूटेनियस फॉर्म स्किन में होती है। अब है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। क्या क्या लेबोरेटरी एग्जाम, प्रयोगशाला में क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे हम? सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल मतलब सीरम,
सीरम। तो इसको क्या बोले, एस्कोलिक टेस्ट, याद रखना एस्कोलिक टेस्ट। एस्कोलिक टेस्ट कैसे कि हाइड समड़ा हो गया या टिश्यू होगी, हाइड समड़ा टिश्यू जो भी है ना, उसमें बैसिलस एंथ्रेक्सिस का पता लगाने के लिए एस्कोलिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। याद रखना एस्कोलिक टेस्ट किस में यूज़ करते हैं, एंथ्रेक्स डिजीज़ में। और दूसरी होगी मैकफेडन रिएक्शन। मैकफेडन मतलब उसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट में तो उसमें सीरम आ गया, और मैकफेडन ब्लड सैंपल लेंगे, रक्त का नमूना लेंगे। ये ब्लड का नमूना कहाँ से लेंगे, कान से लेंगे, कान से लेंगे। यदि बैक्टीरिया है उसमें तब तो नीला रंग आएगा, यदि कैप्सूल है तो गुलाबी रंग आ जाएगा। और ये लैम्ब के साथ, लैम्ब मतलब लोपल्स एल्कलाइन मिथाइल बिल्यूल के साथ ये ब्लड सैंपल का नमूना लेते हैं। अब इसमें प्रिवेंशन मतलब ये डिजीज़ को कैसे बचा जा सकता है, मतलब अपने ये बचने का यही तरीका है। यदि कहीं डिजीज हो रही है दूर ले जाओ, वहाँ दे के वैक्सीन दे दो, या फिर कहीं पे भी अभी नहीं आई हो तो पहले ही वैक्सीन दे दो, यही है। तो कौन सी वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये दे दो, वैक्सीन दे दो बचाने के लिए। एंथ्रेक्स डिजीज़ को बचाने के लिए ये लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन दे दो, या फिर एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन दे दो। एंथ्रेक्स डिजीज़ से बचने के लिए पहले ही एकदम हो जाओ सावचेत, तो सही रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पोस्टमार्टम एंथ्रेक्स डिजीज़ में नहीं करते हैं, याद रखना। पोस्टमार्टम एंथ्रेक्स डिजीज़ में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बैसिलस एंथ्रेसिस पता ही था एरोबिक बैक्टीरिया है, एनाएरोबिक में तो ये रह नहीं सकता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया है तो ये ऑक्सीजनरी उपस्थिति में ये क्या करेगा, स्पोर बना लेगा, जिससे ये स्पोर डिजीज़ फैलती जाएगी। इसलिए इसमें पोस्टमार्टम नहीं करते, याद रखना। पोस्टमार्टम किस में नहीं करते, एंथ्रेक्स डिजीज़ में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। और यह सुअर में प्रतिरोधी है, क्योंकि एब्जॉर्बिलिटी सुअर में कम है, इसलिए ये सुअर में प्रतिरोधी है। सामान्यतः ये सुअर में डिजीज़ नहीं होती हैं, और नॉर्मली ये डिजीज़ होती हैं कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनमें होती हैं। तो ये सुअर में डिजीज़ कम ही होती हैं। और वैक्सीन क्या है, वैक्सीन मतलब टीका क्या क्या है, तो वैक्सीनों का नाम क्या है, पॉस्चर वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन, स्टर्न वैक्सीन, ये इन वैक्सीनों का नाम याद रखना। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि अब इसमें पढ़ते हैं ट्रीटमेंट मतलब इलाज क्या क्या है। तो इलाज पेनिसिलिन दे दो, एंटी एंथ्रेक्स सीरम दे दो, ये एंटीबायोटिक दे दो। अब अपन थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं एंथ्रेक्स डिजीज़। तो इसको सामान्यतः स्प्लेनिक फीवर, मिल्जब्रांड, चारबोन, तारका, वूल चॉटर डिजीज कहते हैं। ये जूनोटिक डिजीज है, और इसे स्प्लिनोमेगेलिया, प्लेग का आकार बढ़ जाता है। और ये इटियोलॉजी बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होती है। और ये कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब कैप्सूल बना होता है इसके चारों तरफ, जो कि डी ग्लूटामिक एसिड का बना होता है। और 3 घटक होते हैं, कारक होते हैं इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस के, इडेमा फैक्टर और फैक्टर सेकेंड प्रोटेक्टिव फैक्टर, फैक्टर थर्ड लीथर फैक्टर, जो कि घातक होता है सबसे। और लक्षण क्या है, तापमान का बढ़ जाना, हाई फीवर हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बन जाता, मतलब रक्त या ब्लड जो भी है क्लोट नहीं हो पाता है, जिससे प्राकृतिक छिद्रों नाक कान एनस वेजाइना से ब्लड निकलता रहता है। और अब पढ़ते हैं रीजन क्या है, डेथ किस किस वजह से हो सकती है, मौत का कारण क्या है। सेप्टेसेमिक शॉक मतलब तापमान का एकदम से बढ़ जाना, और एक्यूट रीनल फेलियर, और टर्मिनल एनोक्सिया, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब पढ़ते हैं लीजन सीन आफ्टर डेथ मतलब मौत के बाद घाव, क्या क्या घाव दिखाई देते हैं। राइगर मोर्टिस एब्सेंट है, ये तो याद रखना ही है। स्प्लिनोमेगेली, प्लेग का आकार बढ़ जाना, और खून निकलता रहता है लगातार नेचुरल ओरिफिस, नोज, माउथ, ईयर, नाइनस, वेजाइना से। और मौत के बाद खून निकलता रहता है, क्योंकि बैसिलस एंथ्रेसिस में फाइब्रिनोलाइसिन को सिक्रेट करने की कैपेसिटी होती है, जिससे ये खून होता है ना, जो भी ब्लड होता है वो क्लोट नहीं बन पाता है, मतलब थक्का नहीं बन पाता है, जिससे लगातार ब्लड निकलता रहता है।
और 3 फॉर्म होती है ह्यूमन के लिए एंथ्रेक्स की। पल्मोनरी फॉर्म होती है, वो पल्मोनरी फॉर्म सामान्य तो उनमें होती है जो लोग ऊन उद्योग में काम करते हैं। और इंटेस्टाइनल फॉर्म होती है जो कि मरे हुए जानवर को एंथ्रेक्स से मरे हुए जानवरों को खाने से हो जाती है। और क्यूटेनियस फॉर्म होती है जो हाइड या टिश्यू से होती है, टिश्यू पॉट डिजीज होती है जो क्यूटेनियस पुस्टुल फॉर्मेशन होता है। और लेबोरेटरी एग्जाम क्या क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एस्कोलिक टेस्ट, याद रखना एस्कोलिक टेस्ट किस में करते हैं, एंथ्रेक्स डिजीज में करते हैं। जो कि हाइड या उत्तक जो भी टिश्यू होते हैं में बेसिलस एंथ्रेसिस एंटीजन का पता लगाने के लिए, मतलब क्या क्या उत्तक या हाइड में क्या में बेसिलस एंथ्रेसिस एंटीजन का पता लगाने के लिए एस्कोलिक टेस्ट का यूज करते हैं। और मैकफेडन रिएक्शन करते हैं जिसमें कान से ब्लड का सैंपल लेके लैम मतलब लोफ्लर्स एल्केलाइन मिथाइलिन ब्लू के साथ ये रिएक्शन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है वो तो नीला रंग देता है और कैप्सूल होता है वो पिंक कलर देता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पोस्टमार्टम एंथ्रेक्स डिजीज में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बेसिलस एंथ्रेसिस होता है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्पोर बना देता है जिससे ये डिजीज़ फैलती जाएगी। इसलिए पोस्टमार्टम एंथ्रेक्स डिजीज़ में कभी नहीं करते। और ये पिग में नहीं होती है डिजीज़। और इसमें वैक्सीन होती है, पाश्चर वैक्सीन होती है, स्पोर वैक्सीन होती है और स्टर्ने वैक्सीन होती है, याद रखना। और ट्रीटमेंट पेनिसिलिन, एंटी एंथ्रेक्सिस सीरम।